Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos on the topic of polynomials for Class 10, CBSE, and Maharashtra State Board Mathematics. These videos cover important concepts such as types of polynomials, degree of polynomials, zeros of polynomials, and factorization of polynomials. The tutorials are designed to help students understand the fundamentals of polynomials and improve their problem-solving skills. Each video in this series provides a detailed explanation of the topic, along with examples and sample problems to practice. The content is presented in a clear and easy-to-understand manner, making it suitable for students of all learning levels. Whether you are studying for your board exams or simply looking to strengthen your understanding of polynomials, these videos can provide valuable support. Additionally, Ignited Minds Tutorials offers supplementary study materials, practice questions, and quizzes to further enhance the learning experience. With the convenience of online access, students can watch the videos at their own pace and revise the material as needed. By utilizing these resources, students can build a strong foundation in polynomials and feel more confident in their math abilities. Whether you're a visual learner or simply looking for extra guidance, these videos can be a valuable tool in your educational journey. अभी हम यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल्स का जितना भी है उसको कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी विल लुक एट हाउ टू पांडे इसको बंद कर देना ये. हाँ, तो नाउ वी विल सी हाउ टू डिवाइड. ठीक है, सिंपल चीजें देखो. डिवीजन एंड लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. तो डिवीजन क्या होता है, व्हाट इज डिवीजन? जैसे आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स से आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स से 5 को आपने 2 से डिवाइड किया. ठीक है, 2 2 = 4 और ये 1. तो डिविडेंड 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 1. डिवाइजर इंटू कोशेंट. सो डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट कैन बी रिटन एज. ठीक है, ओके. सो समझो यहाँ पे px और gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद gx इज नॉट इक्वल टू 0. वी कैन से, अगर हमने इसको डिवाइड किया देखो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p को हमने डिवाइड किया, px फंक्शन ऑफ x को डिवाइड किया किससे, gx से. तो आपका कोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर इन x. इसका मतलब क्या है देखो, ये समझ लो आपका फंक्शन है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, g ऑफ x से. तो ये हो गया कोशेंट ऑफ x, और फाइनली जो भी यहाँ पे आएगा दैट विल बी रिमाइंडर ऑफ x. ये है. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, सो लेट्स लुक इनटू दिस पीपल. हम, ठीक है, वेयर r इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेसर देन डिग्री ऑफ gx. इसका जो डिग्री होगा, rx का जो डिग्री होगा, ठीक है, दिस विल बी लेसर देन डिग्री ऑफ किसका भाई साहब, gx. जैसे आप यहाँ पे बोलते हो ना कि आपका जो रिमाइंडर आया है 1, वो 2 से लेस होना चाहिए, तभी तो वो प्रॉपर डिवीजन होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? अगर समझ लो 5 है और आपने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 = 2 लिखा, तो ये 3 आया. क्या ये करेक्ट डिवीजन है? कैसे करेक्ट डिवीजन है? ये 3 आपका ज्यादा हो गया ना 2 से, सो दिस इज इनकरेक्ट डिवीजन. समझ में आ रहा है ये? तो इसी तरह से देखो, अगर आपने 2 है और ये 5 है, 2 2 = 4, आप कैसे बोल रही हो करेक्ट डिवीजन है? क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है, उसको खोलो ना जरा, आपका जो रिमाइंडर है 1, दैट इज लेसर देन 2. क्या ये समझ में आ रहा है? रिमाइंडर हमेशा आपके डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तभी जाकर आपका डिवीजन करेक्ट होगा. ठीक है, अगर आपने ये किया, देखो 5 है, 2 1 = 2, आपका 3 आ गया, तो आपका भाई साहब रिमाइंडर क्या हो गया, ग्रेटर देन डिवाइजर हो गया. ये रॉन्ग डिवीजन हो गया आपका. दिस इज बेसिकली रॉन्ग डिवीजन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं. ठीक है, आर वी क्लियर? तो इसी तरह से जब आप किसी पॉलिनोमियल को भाई साहब डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, व्हेन यू आर डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अ डिफरेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, लेट्स से आपका कोशेंट आया यहाँ पे qx और लेट्स से ये आया आपका रिमाइंडर rx. ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, इस रिमाइंडर का जो डिग्री होगा दैट विल बी लेसर देन डिग्री ऑफ gx. इसके डिग्री से लेस होगा. तो समझ लो, अगर ये डिग्री 2 है
तो इसका 1 होना चाहिए। अगर ये डिग्री 3 है तो इसका डिग्री 2 होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका डिग्री जो आ रहा है रिमाइंडर का वो आपके डिवाइजर के डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा है तो पॉलिनोमियल का डिवीजन आपने गलत किया है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। कहा हो चाची, बहुत जल्दी आती है तुम, हैं? ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इस सवाल को करते हैं। द डिवीजन लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल मे बी रिटन एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। सो आपका 10 है, देखो 5 ये हो गया 2 10, तो ये हो गया आपका RX। तो देखो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, इसके डिविडेंड की जगह पे लिखा फंक्शन ऑफ P ऑफ X। ठीक है। ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका कोशेंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर RX जो है इसका जो डिग्री होगा, रिमाइंडर RX का डिग्री दैट विल बी लेसर देन GX का भाई साहब डिग्री ऑफ GX। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ठीक है। ओके, इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम देखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज GX इनटू कोशेंट दैट इज QX प्लस रिमाइंडर दैट इज RX। ठीक है। क्लियर है? जो आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर का थ्योरम बैठता है वो यहां पे भी बैठेगा। ओके, डिवाइड द पॉलिनोमियल Px बाय द पॉलिनोमियल Gx एंड द कोशेंट द रिमाइंडर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, Px दैट इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चा पार्टी? लेट्स से x स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2 से। आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वुड बी, तो यहाँ पे x क्यूब है, इसके पहले वाले को देखो और इसके पहले वाले को देखो। यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, इसके नीचे लिखोगे माइनस 2x। समझ में आ रहा है ये? देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब। अभी इस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, माइनस 2x। ठीक है। क्लियर है? जिसके नीचे आएगा उसके इसके नीचे लिख के कोई फायदा नहीं है। एक्स स्क्वायर से आप x को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इसके नीचे लिखा। ओके, नाउ लेट्स सी, यहां पे क्या हो गया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया बोलो, 7x। ठीक है, 7x यहां पे आया, लेकिन साथ ही साथ ये माइनस उतरेगा, तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है। अभी इसको देखो और इसको किससे आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर को कि 3x स्क्वायर आए, बोलो माइनस 3 से, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 कितना हो गया आपका, माइनस 3x स्क्वायर। 2 और 3 का कितना हो गया आपका, माइनस 2 एंड माइनस 3 हो गया आपका प्लस 6। क्योंकि 7x है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहां पे लिख देते। चलिए माइनस 3 को उतार लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे होगा माइनस। सो दिस विल बी 7x नीचे आया और यहाँ पे देखो क्या हो गया, माइनस 3 और ये कितना है माइनस 6, तो ये हो गया आपका माइनस 9। अभी ध्यान से देखो, क्या फर्दर डिवीजन करोगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आपका रिमाइंडर का डिग्री कितना है, 1 और डिवाइजर का डिग्री कितना है, 2। बस आपका यहां पे डिवीजन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर RX का जो डिग्री है वो कितना है बच्चा, रिमाइंडर का डिग्री है आपका 1 और आपका डिवाइजर दैट इज GX का जो डिग्री है वो कितना है, दैट डिग्री इज हाउ मच, 2। आपका डिवीजन यहां पे खत्म हो जाएगा। दिस विल बी योर रिमाइंडर। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके। सो अगर हम इसको डिवाइड करें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर,
तो यहाँ पे हो गया कितना आपका, देखो एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया एक्स, तो हमने इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, 2 को एक्स के साथ तो -2x, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 5x - 2x कितना हो गया बोलो, ये हो गया आपका 7x, और यहाँ पे कितना हो गया -3, ये हो गया आपका -3x²। अभी आप इसको देखोगे और इसको, तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3x² आए, तो -3x² को x² से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका -3, ठीक है, तो ये आएगा आपका -3, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, -3 इधर डाला आपने, x² इंटू -3 कितना आ गया, -3x², ठीक है, तो ये आ गया आपका -3x², और इधर कितना आएगा, -2 इंटू -3 आ गया आपका +6, ठीक है, ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, माइनस माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 3 - 6 कितना आ जाएगा, -9, और यहाँ पे आ गया आपका 7x। यहाँ पे आप डिवीजन को स्टॉप कर दोगे क्योंकि रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से लेस है, सो वी विल स्टॉप द डिवीजन हियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। सो आपका यहाँ पे देखो, ये देखो रिमाइंडर का ये कितना आ गया, डिग्री 1, और डिवाइजर का डिग्री कितना है 2, यू विल स्टॉप इट हियर, ठीक है, समझ में आ रही है। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, कोशेंट इज इक्वल टू x - 3, रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x - 9। आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। चलो इसको डिवाइड करना है, फटाफट फटाफट, क्विक एवरीवन। ओके, यहां पे करते हैं, देखो यहां पे कितना हो गया, g का कितना है, x² + 1 - x, ठीक है, यहां पे कितना हो गया बोलो, x⁴ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना होगा, देखो x² और यहाँ पे कितना है, x⁴ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, x² से, x² इंटू x² कितना हो गया, x⁴, 1 इंटू x² कितना हो जाएगा, +x का स्क्वायर, ठीक है, -1 इंटू x का, पता क्यूब तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका -x³। एक काम करेंगे भाई साहब, यहाँ पे स्टेट बोर्ड वालों को सिंथेटिक डिवीजन मेथड है क्या, नहीं मालूम ही नहीं क्या है, ओके चलो इसको पहले लिख लेते हैं, x⁴ + 0x³ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, -3x² + 4x + 5, ठीक है। इसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चा बाड़ी, x² + 1 - x, या अपन इसको ऐसे लिखते हैं, x² - x + 1। यहाँ पे अपन ने x² किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x² इंटू x² हो गया x⁴, -1 इंटू x² हो गया कितना, -x का क्यूब, 1 इंटू x² कितना हो गया, +x², ठीक है। यहाँ पे ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा बोलो, x का क्यूब, ठीक है, 3 - x, तो ये हो गया आपका -4x² + 4x, x क्यूब है तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, +x, x² इंटू x कितना हो गया, x³ -x इंटू x, तो ये कितना हो गया, -x², 1 इंटू x, तो ये हो गया +x, ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, -4, तो ये हो गया आपका -4 + 1, तो ये हो गया -3x², -4, ये 4 - 1 कितना हो गया, +3x + 5, x² है तो x² मतलब ये हो गया -3, -3x², -3 इंटू x, तो ये हो गया आपका +3x, ठीक है, 1 इंटू -3, ये कितना हो गया, -3, तो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, कैंसिल, ये हो गया 0, यहाँ पे आपका कैंसिल, 5 + 3 आपका हो गया 8, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई साहब, रिमाइंडर आ गया 8, और कोशेंट कितना हो गया, x² + x - 3, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट हम